दोस्तों आदाब। आज तज़किरा करते हैं एक ऐसे शहर बेमिसाल का जो आज तो बहुत खामोश सा और गर्दालूद दिखाई देता है, लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था, बल्कि एक वक्त था कि कभी ये इल्म और सकाफत का गहवारा समझा जाता था। ऐसा गहवारा कि जहाँ किताबों की कीमत सोने से भी ज्यादा समझी जाती थी। इस शहर तक पहुंचने के लिए लोग इंतहाई दुश्वार गुजार रास्तों की परवाह भी नहीं किया करते थे, और ये रवायात भी मौजूद हैं कि यहाँ तक पहुंचने के दौरान बेशुमार अफराद रास्ते में ही जिंदगी की जंग हार जाते थे। हम तज़किरा कर रहे हैं एक अफ्रीकी मुल्क माली के शहर टम्बकटू का। कभी इस शहर का शुमार दुनिया के अमीर तरीन और पुरस्कार शहरों में होता था। दरिया नाइजर के करीब और अजीम सहराए सहारा के जनूबी किनारे पर वाक़ ये शहर कभी सदियों तक तिजारत का मरकज भी हुआ करता था, लेकिन अब ये सब बातें किस्सा पारी न बन चुकी हैं। तो सोचा कि क्यों ना आपको इस शहर की तारीख के बारे में कुछ मजीद बताया जाए। तो चलिए इस शहर के हवाले से कुछ मजीद खोज करते हैं। तारीखी शवाहद के मुताबिक टम्बकटू की बुनियाद तकरीबन 1100 सदी ईस्वी के आसपास तोराक कबाइल ने रखी थी। इब्तदा में एक मौसमी तिजारती पड़ाव था जहां सहरा अबूर करने वाले काफले आराम किया करते थे, मगर 13वीं सदी ईस्वी तक ये मगरबी अफ्रीका की तिजारत का अहम मरकज बन चुका था। ये शहर माली एम्पायर का हिस्सा था। 1324 में जब जदीद तारीख के अब तक के सबसे अमीर शख्स मनसा मूसा ने माली की बादशाहत संभाली, तो उसी दौर में टम्बकटू को गैर मामूली तरक्की मिली। 1327 में मनसा मूसा ने अजीम तरीन जिंगरबर मस्जिद की तामीर कराई। इसकी तामीर उंदलस के मेमार अबू इसहाक अल साहली की निगरानी में मुकम्मल हुई थी, और ये आज भी देखने लायक है। उसके बाद तो माली का सफर समझिए तेज तर होता गया। 15वीं और 16वीं सदी ईस्वी में टम्बकटू अपनी इल्मी अज़मत के उरूज पर था। इस दौर में यहाँ की आबादी तकरीबन 70,000 से 100,000 के दरमियान बताई जाती है, जबकि हजारों तलबा यहाँ तालीम हासिल करने आया करते थे। शहर में मुख्तलिफ नस्ली ग्रोह आबाद थे, जिनमें तुराक, संघाई, अरब और फलानी शामिल थे। यहाँ का मुआशरती निज़ाम तिजारत, इस्लामी तालीमात और इल्मी रवायात पर कायम था। काजी, उलमा और ताजर शहर के ताकतवर तबकात समझे जाते थे। ये बात जानकर आपको शायद हैरत होगी कि उस वक्त भी यहाँ की खवातीन तिजारत और जायदाद के मामले में हिस्सा लेती थीं। यहाँ के मदारस और लाइब्रेरियाँ पूरे अफ्रीका और इस्लामी दुनिया में मशहूर थीं। खास तौर पर संकोर मदरसा अजीम तालीमी मरकज समझा जाता था, जहाँ फल्कियात, रियाजी, फिका, तिब, जोग्राफिया और फलसफा पढ़ाया जाता था। मुख्तलिफ तारीखी कुतुब में मिलता है कि उस वक्त शहर में 7 लाख से जायद नायाब मखतूतात मौजूद थे। इसीलिए कहा जाता है कि टम्बकटू में किताबों की तिजारत को उस वक्त सोने से भी ज्यादा मुनाफा बख्श समझा जाता था। तब इस शहर के बारे में मशहूर था कि यहाँ के मकानात की छतें सोने जैसी कीमती धात से मुज़य्यन होती हैं और हर तरफ खुशहाली है। सदियों पहले के शहर टम्बकटू के बारे में यही बातें मशहूर थीं। बाद में ये शहर संघाई एम्पायर के कब्जे में आ गया, मगर 1591 में एक तबाहकुन वाक़या पेश आया। वाक़या कुछ यूं था कि मराकश के सुल्तान अहमद अल मंसूर ने सोने की दौलत पर कब्जा करने के लिए टम्बकटू और संघाई सल्तनत पर हमला कर दिया। अफ्रीकैन के दरमियान खूनरेज जंग हुई, जिसमें मराकशी फौज ने अपनी ताकत के बलबूते पर संघाई फौज को शिकस्त दे दी। यही वो वक्त था जब टम्बकटू की इल्मी और सियासी ताकत आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो गई थी। बहुत से उलमा कत्ल या जलावतन कर दिए गए थे और कई इल्मी मराकज़ तबाह किए गए। शहर की तरक्की का सफर तो रुक चुका था, लेकिन यूरोपी दुनिया में एक तवील अरसे तक इस शहर की शोहरत एक सुनहरी शहर के तौर पर मौजूद रही, जिसे देखने के लिए कई मुहिमजू सहरा अबूर करके यहाँ तक पहुंचते थे। 1828 में एक फ्रांसीसी मुहिम जो रेनिकाए भी यहाँ पहुंचा था, जिसने वहां जो कुछ देखा उसका अहवाल मुख्तसरन कुछ यूं बयान किया कि शहर मिट्टी की इमारतों, खामोश गलियों और ज़वाल पजीर मईशत का शिकार नजर आ रहा था। फ्रांसीसी सयाह के मुताबिक इस कसम पुरसी के आलम में भी शहर की इमारतों से इस शहर का शानदार माजी झलकता हुआ नजर आता था। 1893 में फ्रांसीसी हिफाज ने टम्बकटू पर कब्जा कर लिया और ये फ्रांसीसी नौआबादियाती सल्तनत का हिस्सा बन गया। बाद में 1960 में माली की आज़ादी के बाद ये मुस्तकिल तौर पर जदीद रियासत माली का हिस्सा बन चुका है। आज भी ये माली सल्तनत का हिस्सा है, जिसे 2012 में ऐसी जंग का सामना भी करना पड़ा जिसने इसे बहुत तबाह किया। हुआ यूं कि शुमाली माली में शिद्दत पसंद ग्रुपों ने टम्बकटू पर कब्जा कर लिया। इन ग्रुपों में अंसारुद्दीन और अलकायदा से वाबस्ता जंगजू शामिल थे। उन्होंने कदीम मज़ारात, मकाबर और तारीखी मुकामात को गैर इस्लामी करार देकर तबाह करना शुरू कर दिया।
यूनेस्को के मुताबिक कई तारीखी मज़ारात और कदीम इमारतों को जुज़वी या मुकम्मल नुकसान पहुंचाया गया। दुनिया को सबसे बड़ा खौफ ये था कि शहर में मौजूद लाखों नायाब मखतूतात जला दिए जाएंगे, मगर तब एक हैरानकुन वाक़या हुआ कि शहर के आम लोगों, तलबा, लाइब्रेरी मालिकान और मुकामी नौजवानों ने रात के अंधेरे में हज़ारों कदीम किताबें लकड़ी के संदूकों में छुपाकर खुफिया रास्तों से महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दी। इस कोशिश के नतीजे में तकरीबन 3,50,000 से ज़ायद मखतूतात तबाह होने से बचा लिए गए, लेकिन बाज़ लोग इस मिशन के दौरान अपनी जान से भी गए। आज माजी के इस शानदार शहर की आबादी तकरीबन 50 से 70 हज़ार के दरमियान है। अगरचे अब ये दुनिया का अजीम तरीन इल्मी मरकज़ तो नहीं रहा, मगर इसकी मिट्टी में आज भी शानदार तारीख दफन है, जहाँ लोग सोना नहीं इल्म जमा करने के लिए आते थे। अब तो इस शहर की क्या बात करनी कि खुद माली गुर्बत और पसमानदगी के साथ साथ बाद इंतजामी और अंदरूनी खलफशार का शिकार है। इस मुल्क की 90% आबादी मुसलमान है। तारीख बताती है कि इस अफ्रीकी खित्ते में भूख, अफलास और खुश्क साली के अलावा कबायली तसादुम और बागी ग्रुपों की रियासती इदारों से मुसल्ला झड़पों ने इसे तबाह व बर्बाद करके रख दिया है। इन हालात में अमन व अमान के क़याम के लिए आम इक़दाम के साथ वहाँ की हुकूमत मुख्तलिफ मुसल्ला ग्रोहों से अमन मुआहदे करने पर भी मजबूर है। ये इलाका कभी फ्रांसीसी कॉलोनी की हैसियत रखता था और आज भी वहाँ की हुकूमत से ताउन और इमदाद के नाम पर फ्रांस अपना असर व रसूख बरकरार रखे हुए है। 1912 में भी शिद्दत पसंदों और बागियों का कलाकमा करने के लिए फ्रांसीसी फौज ने माली में बड़ा ऑपरेशन किया था। फ्रांस मुखालिफ दीगर आलमी ताकतें इसे जमहूरिया माली में मुदाखलत तस्वर करती हैं। तुर्की और दीगर बड़े इस्लामी मुल्कों की जानिब से भी जमहूरिया की सरकार पर इस हवाले से कड़ी तनकीद की जाती है। अफसोस की बात तो ये भी है कि अब यहाँ के रहने वाले अपने शानदार माजी पर फख्र करने की बजाय कभी अरब बनने की कोशिश करते हैं और कभी यूरोपीय कल्चर को अपनाते हैं। शायद अफ्रीका की तहजीब तबाही से दोचार होने के बाद दोबारा से कभी अपनी असल शक्ल के साथ तश्कील नहीं हो पाएगी।